दे दो, आ जाएगा पैसा। तुम दो, पहले दो, जब पीछे जाके बांट दो, सबको दे दो, सबको दे दो दीक्षा से, दे दो जल्दी से। और है बोरी में दीक्षा से, तिरुवन बाबू देखो तो, और है बोरी में, सारी बोरी में और है, देखिए ना, ए बाबू बोरी में और है। तुम लोगों का दिमाग ही नहीं चलता है क्या? क्या बोलो, सबको बांट दो, बोरे दीजिए, जितना है सब बांट दो, बांट दो, सब पैसा आ जाएगा, पैसे की चिंता न करो, बांट दो, अभी बांटो। चलिए अब सब बैठ जाइए। तो अब जल्दी से बैठे। हाँ दे दो उसको, दो। ए लड़की, नाम भी नहीं जानते, अरे उसको दो ना, ए लड़की झोपड़ी वाली, अब उसको दो, मांग रही है, उसको दो, सामने मांग रही है, उसको दो ना। हाँ वही तो मांग रही थी, हैं? आपको चाहिए दीक्षा से? नहीं चाहिए, दो जिसको देना। चलिए अब सब बैठ जाइए। तो जल्दी से बैठिए, धूप तेज हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, बैठ जाइए। अब आज जिसको नहीं मिला है कल मिलवा देंगे। बैठिए, जल्दी से बैठिए। अरे ना, सबको बैठा। ए भैया, ए लड़के, जाओ सबको बैठा। सब बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी शिक्षा करिए। सब लोग, यजमान भी खड़े हो गए भाई, सब बैठिए ना। आप सब खड़े होंगे तो देखा देखी सब ऐसे करेंगे। जल्दी बैठिए। बोलिए वेद माता गायत्री की, यज्ञ भगवान की। अब किनके पास फोटो और दीक्षा सेट है, हाथ ऊंचा करके दिखाइए। दीक्षा सेट और फोटो दिखाइए, दीक्षा सेट और फोटो दिखाइए हमको। अब सब उठ करके यहाँ मेरे सामने आकर बैठिए, फोटो और दीक्षा सेट लेकर के सामने आकर बैठिए। जल्दी करिए, जल्दी को। आप बैठे रहिए मेरा, आप बैठिए, आप तो सामने ही हैं, जो पीछे हैं उनको कह रहे हैं, जल्दी से लेकर के आइए। एक तो यहाँ के लोग अनुशासन मानते नहीं है, बड़े अनुशासनहीन जैसे लगते हैं कुछ लोग। अगर बैठने बोल रहे हैं तो खड़े हैं, बैठने का मतलब खड़े होना थोड़ी होता है, हैं? समझदार के लिए इशारा काफी है, ना समझ को कुछ भी कहो, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। एक पगलिया यहाँ घूम रही थी ना, खैनी खा रही थी, तो ऐसे तुम लोग भी पगलिया थोड़ी हो। बैठ जाओ, बैठिए, अभी बैठिए, ध्यान से सुनेंगे तब तो बात समझ में आएगी। जल्दी बैठिए, बैठ जाओ ना, सब बैठो और बैठाओ। पानी पिलाना रोक दो, अभी 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट पानी बंद करो। जाओ उधर जाओ, पीछे जाओ, पानी लेके पीछे जाओ। 5 मिनट रुक जाओ पानी के लिए, बस 5 मिनट रुको, बस तुरंत अभी ये कार्यक्रम हो संपन्न हो जाएगा, फिर पानी पिला देना सबको। ये ग्रुप क्यों खड़ी है लड़कियों का, नाम भी नहीं जानते, जो नाम से हम बुलाए। सुन रही है लेकिन अनसुना कर रही है। अब ये खोपड़ी वाली खड़ी हो गई है, कौन है ये? झोपड़ी, बैठो। क्या खोपड़ी अब एक वो खड़ी हो गई, ये काली माता खड़ी हो गई, बैठो। सब जते फेन दुकान चलबे ला, भर दिन लगा देते, सब बढ़िया क्वालिटी छै। अब सब अपना मुंह मंच की ओर करिए, सब मंच की ओर करिए मुंह। अब हमको दीक्षा सेट और फोटो ऊपर करके दिखाइए, दीक्षा सेट और फोटो ऊपर करके दिखाइए। हाँ आगे आगे बैठिए, जिनके पास फोटो है वहां से उठ करके आगे आइए, जल्दी आइए हमारे पास, जल्दी से उठ के आइए। तुम क्यों खड़ी हो रही है? बैठो, पीछे जो है उसको बोल रहे हैं। दीक्षा सेट और किसको नहीं मिला हाथ ऊंचा करो, किसको नहीं मिला दीक्षा सेट?
कन्या के चश्मा लगे थे। हरिवंश बाबू देख लीजिएगा, जिसको नहीं मिला दे दीदी दीजिएगा। हमने रिश्ता किया। और किन्हीं को चाहिए, किन्हीं को चाहिए तो मांग लेना, हरिवंश बाबू के पास है। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह है बैठ जाओ। इस लाइन में बैठना है, एक साथ बैठना है, जिससे एक साथ पूजन हो पाएगा। चलिए अब बैठ जाइए। तो हाथ में अक्षत फूल मिल गया, अक्षत फूल मिला। लड़कियों कहाँ है? किरण दीदी, उषा, उषा बन जाओ एक दिन के लिए कार्यकर्ता। जाओ बबीता, अक्षत फूल बांटो जल्दी से, फटाफट बोलो। कहाँ गए वो लड़की रूपम, उसकी टीम, जल्दी से अक्षत फूल बांटो। बोल दो रहे अक्षत फूल भी साथ साथ बांटते रहो। फॉर्म भर के सब जमा करिए। दीक्षा सेट जिनको नहीं मिला दीक्षा सेट लीजिए, जिनको फोटो नहीं मिली फोटो लीजिए, फॉर्म भर के जमा करिए और सबके हाथ में अक्षत फूल दीजिए। बीच बीच में ज्यादा ज्यादा दे दीजिए, अक्षत फूल आपस में बांट लेंगे। अब इस फोटो को गोद में रखिए, चित्र है ये, चित्र को गोद में रखिए और अपनी तरफ मुंह करके रखिए चित्र को गोद में, जैसे ये लड़की रखी है ऐसे। हाँ, ऐसे गोद में रखिए। गायत्री माता का मुंह आपकी तरफ हो, गायत्री माता आपको देखें, इस तरह से रखिए। हाँ, अक्षत फूल बांट दीजिए। आप लोग केवल अनुशासन मानेंगे ना तो सब काम फटाफट हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। खड़े ना हो कोई, बस सब कार्यकर्ता हैं, सब लगे हुए, आपको हर चीज पहुंचा देंगे। खड़े नहीं होना है, बैठे रहिए। बबीता अक्षत फूल बांटो सबको, बीच बीच में दे दो, सब आपस में बांट लेंगे। सबके हाथ में अक्षत फूल होना चाहिए। ओम प्रकाश बाबू फॉर्म और मंगवा लीजिएगा, जिनको नहीं मिला है उनको दे देंगे। हाँ, अभी बहुतों को नहीं मिला। 200 फॉर्म थे, 200 कम गए। कम से कम 500 फॉर्म चाहिए। कल भी और लोग नए आएंगे, वो भी फॉर्म भरेंगे। हाथ में अक्षत फूल लीजिए। अब शांत हो जाइए, कोई खड़े ना रहे, आप बैठ जाएं। पूजन अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये चित्र जो आपको दिए हैं, इस चित्र को आपको अपने घर में पूजा के स्थान में स्थापित करना है। इसको टांगना नहीं है कहीं, क्योंकि आज हर घर में गायत्री माता की देव स्थापना बहुत जरूरी है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं पूरी दुनिया में। हनुमान जी जब गए थे लंका दहन कर रहे थे तो एक घर बच गया था। किनका? निशाचरों की नगरी थी, सब असुर थे, लेकिन एक भगवान के भक्त थे, विभीषण जी। क्यों? स्वस्तिक बना था, तुलसी लगा हुआ था, ओम लिखा हुआ था, जय श्री राम लिखा हुआ था, इसी से वो बच गए। इस समय भी वही हो रहा है। आसुरी शक्तियां हर घर में प्रवेश कर रही हैं और उस परिवार के लोगों को अशांत कर रही हैं। तो जिस घर में गायत्री माता स्थापित रहेंगी, उस घर में आसुरी शक्तियों का कोई कुछ नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं तो इस आयोजन का लाभ लेकर के जाइए। आसुरी शक्तियां, एक कहावत आपने सुनी होगी, मरता क्या नहीं करता। कलयुग में असुरता का, आसुरी शक्तियों का, दुष्चिंतन का अंत होता है। इसीलिए ये आसुरी शक्तियां ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और अच्छे खासे लोगों के दिल दिमाग को भी दूषित कर देती हैं, उनकी भी सोच को बिगाड़ देती हैं। कलयुग में ऐसा होता है। लेकिन गायत्री माता आपके घर में रहेंगी, गायत्री मंत्र का आप जप करेंगे तो आप उन आसुरी शक्तियों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। रोज गायत्री महामंत्र का जप करिए, गायत्री माता की शरण में रहिए, सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करिए, शाम को गायत्री चालीसा का पाठ करिए, आरती कर लीजिए। फिर देखिए घर में दैवी शक्तियों का वास हो जाएगा और जहाँ दैवी शक्तियाँ होंगी वहाँ दानवी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी, डरती हैं दानवी शक्तियाँ। इसीलिए आपके घर में हम देव स्थापना करा रहे हैं। अब आपको अक्षत फूल मिल गया, अब हम पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं।
ए भैया बैठ जाओ तो। तुम काम ज्यादा करते हो, गप ज्यादा करते हो। काम कम, गप ज्यादा। बैठ जाओ ना, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर बैठो, अभी पूजन करने दो। फॉर्म बाद में ले लेना सबसे, फॉर्म और पेन दोनों ले लेना। फोटो को गोद में रखिए, हाथ में अक्षत फूल लीजिए। हाँ बैठ जाइए, शांत हो जाइए। तुम बार बार क्यों उठ रही है? हाँ फोटो लेके बैठिए सर, हाथ में अक्षत फूल लीजिए जिनके पास फोटो है। अब गुरुदेव माता जी का हम आवाहन कर रहे हैं और उनकी चेतना की स्थापना इस चित्र में हम करने जा रहे हैं। अपने यहाँ देखो मूर्ति पूजा होती है, मूर्तियों में भगवान की चेतना समाहित होती है, तभी हम उनको अगरबत्ती दिखाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे अगरबत्ती दिखाते हैं। एक व्यक्ति कृष्ण जी की पूजा करता था, रोज अगरबत्ती दिखाए कृष्ण जी को, कभी कृष्ण जी का दर्शन ही ना हो। रोज पूजा करे वर्षों, कभी दर्शन ना हो। तो उसने किसी से कहा कि अरे भाई इतनी पूजा करते हैं कभी दर्शन नहीं होता है। तो किसी ने कहा तुम काली माता की पूजा करो, जल्दी प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाएंगी। तो काली माता के चित्र को पूजा में रख दिया और कृष्ण जी की मूर्ति को ऊपर ताखे में रख दिया। ताखा समझते हैं ना, अपने यहाँ ताखा बोलते हैं ना, ऊपर में टार पे रख दिया। अब काली माता की पूजा करने लग गए, तो रोज काली माता को अगरबत्ती दिखाए, लेकिन वो सोचे कि ऊपर वो बैठे हुए हैं, अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती की खुशबू उनको न चला जाए। तो वो यहाँ काली माता को दिखाया, उनको न मिल जाए। तो काली माता की पूजा करके अगरबत्ती लगा दी, अगरबत्ती का धुआं उनको न जाए, इसलिए उनने क्या किया, उनको उठा करके कहीं अलग कर देंगे। तो उनको उठाने गए तो कृष्ण जी हाथ पकड़ लिए, बोले वाह महाराज, इतने दिनों तक आपकी पूजा करते, आपके दर्शन के लिए हम ललायत रहे, आप एक बार भी दर्शन नहीं दिए, और आज जब हम आपको इसका धुआं नहीं देना चाहते हैं, हम काली माता की पूजा करना चाहते हैं, आप हाथ पकड़ लिए, ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के कहा कि तुम उस समय जो हमारी पूजा करते थे, मुझे मूर्ति मान करके करते थे। आज तुम्हें लगा कि मैं हूं और तुम्हारी काली माता की अगरबत्ती का धुआं मैं प्राप्त ना कर लूं। तुझे लगा कि ये है, इनका अस्तित्व है, इसीलिए मैं प्रकट हो गया, तो तेरा हाथ पकड़ लिया। तो भाई बहनों, ये भाव की बात है, भावनाओं की बात है। भगवान के प्रति हमारी अपनी भावना कैसी है, पूजा उस पर फलित होती है। हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होंगी और वास्तव में लगे कि हाँ, जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, जो सामने प्रतिमा है, ये प्रत्यक्ष है। रामकृष्ण परमहंस महाराज यही फील करते थे कि माता हमारे सामने है, अब इनको हम खिलाएंगे। और माता खाती थी, खुद भी खाते थे, उनको भी खिलाते थे। तो भाव हमारा होना चाहिए कि भगवान गायत्री माता हमारे सामने है। यदि ये भाव रहेगा तभी उनकी चेतना घर में हमेशा मौजूद रहेगी और उसका लाभ आपको मिल पाएगा। आइए अब पूजन करते हैं। फिर वो लड़का उस लड़की से गप करने में लगा है, बार बार उसी लड़की से उलझ जा रहे हो, तुम इधर आ जाओ, बातों में तुम्हें फंसा रही है वो लड़की। हाँ इधर रहो, ध्यान से सुनो, सावधान रहा करो हमेशा, हर पग पे। हाथ में अक्षत फूल लीजिए। गुरुदेव माता जी का हम आह्वान करने जा रहे हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आदि शक्ति माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा इस चित्र में कर रहे हैं। मंदिर में मूर्ति आती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वो मूर्ति वरदान देने योग्य बन जाती है। तो ये भी आपको शक्ति का पुंज प्रतिष्ठित करके आपके घर में हम स्थापित करने जा रहे हैं। इसलिए मन को आप एकाग्र करके इस पूजा में लगाइए, माँ गायत्री का ध्यान करिए। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्म योने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। उसमें गुंबज का चित्र बना है, प्रकट प्रज्ञा और श्रद्धा। उसमें पुष्प गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना समाहित हो रही हैं, उनका हम आह्वान कर रहे हैं।
ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम प्रखर प्रज्ञायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम सजग श्रद्धाय विद्महे महाशक्तियै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम महाशक्तियै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब हम प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोल करके इस चित्र में समस्त देव शक्तियों की प्राण प्रतिष्ठा को स्थिर करने जा रहे हैं। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंसमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। अब अक्षर फूल उस चित्र पर डाल दीजिए, चढ़ा दीजिए। ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ। अब इधर ध्यान से देखिए, दोनों हाथ जोड़िए ऐसे, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में ऐसे फंसाइए, अंगूठा ऐसे खड़ा कर लीजिए। अब किसी का शरीर किसी से टच ना हो। अंगूठे के नाखून पर अपनी नजर टिकाइए, इधर उधर किसी को ना देखिए। अंगूठे के नाखून को एक टक से देखना है, टकटकी लगाकर, किसी पर नजर नहीं डालना, बस वहीं देखते रहना है। एक टक से वहीं देखिए, किसी को, हमको भी ना देखिए, कहीं भी ना देखिए, अंगूठे के नाखून को देखिए। ये दीक्षा मुद्रा है। इस मुद्रा में ही आपको गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी जा रही है और दीक्षा देने वाले स्वयं गुरुदेव हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। वही आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा, हम तो बस कर्मकांड करा रहे हैं। वही नजर रखिए एक टक से, इतना एकाग्र हो जाइए कि गायत्री माता की छवि आपको अंगूठे के नाखून में दिखाई पड़े। जब हम नजर हटाने बोलेंगे तभी हटाइएगा, उससे पहले नहीं। मेरे पीछे मंत्र दोहराइए, नजर वहीं रखिए, बोलिए ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नजर वहीं रखिए, हमारे परिजन इनके ऊपर जल का सिंचन करिए। मंत्र हम यहाँ से उच्चारण कर रहे हैं, आप जल का सिंचन जल्दी से फटाक से खड़े हो जाइए, कलश लेकर के। सामने तो कलश है, लेकिन खड़े हो जाओ, सबके ऊपर जल का सिंचन करिए। बीज गुरुदेव ने आपके हृदय में बो दिया, बीज मंत्र, सिंचाई हो रही है मंत्र के द्वारा, अभिषिंचन, वह पुष्पित पल्लवित होगा, जीवन को सद्गुणों से भर देगा। सबके ऊपर जल का सिंचन करिए। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। इधर तो कोई जल छीटने, इधर तो जल छीटो। तस्मा अरंग मामवो यस्यक्षयाय जिन्वथ आपो जन यथा चनः। सभी के ऊपर जल का सिंचन करें। ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनीमा। अब नजर वहां से हटाइए तो सबसे पहले माँ गायत्री का दर्शन करिए, उस गुरुदेव का दर्शन करिए, उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। हथेली सामने रखते हुए दोनों हाथ ऊपर करिए। 5 देवताओं की साक्षी में आपने संकल्प लिया, व्रत धारण किया, नित्य गायत्री मंत्र का जप करेंगे। उन 5 देव शक्तियों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, इसलिए उनका ध्यान करते हुए उनका पूजन करेंगे। अग्निदेव का ध्यान करते हैं, बोलिए ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः। अग्निदेव को प्रणाम करिए, फिर हाथ ऊंचा करिए। सूर्य देव का ध्यान करते बोलिए ओम
सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। चंद्रदेव का ध्यान करते हुए बोलिए ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। वायुदेव का ध्यान करते हुए बोलिए ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। इंद्रदेव का ध्यान करते हुए बोलिए ओम व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। हाथ नीचे कर लीजिए। जो अक्षत फूल आपके पास है उसको दाहिने हाथ में ले लीजिए, बायां हाथ नीचे से लगा लीजिए। गुरु दीक्षा गायत्री मंत्र से हो गई है। भले आप किसी और गुरु से दीक्षा लिए हैं, चाहे आप महर्षि मेहर बाबा से लिए हो, चाहे शिव चर्चा में लिए हो, चाहे कबीर दास जी के कबीर पंथ में जाके लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके जो मंत्र मिले होंगे वो भी जपिए, लेकिन गुरु मंत्र सिर्फ गायत्री मंत्र को कहा जाता है। अयमेव गुरुर मंत्र यह सर्वोपरि जायते, वेद मंत्र में लिखा है महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समनाए। तो गायत्री महामंत्र की गुरु दीक्षा आपको मिली है। एक जीवन में कई गुरु हो सकते हैं। प्राइमरी स्कूल में गुरुजी अलग होते हैं, हाई स्कूल में बदल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और बदल जाते हैं, और जब पीएचडी करना हो किसी एक विषय में तो पीछे के सब रह जाते हैं। उनका बताया ज्ञान काम देता है पीएचडी में, लेकिन पीएचडी किसी एक व्यक्ति से ही करते हैं। गायत्री मंत्र की दीक्षा अध्यात्म में पीएचडी का कोर्स है, पीएचडी की डिग्री है। नाम मंत्र नाम दीक्षा कोई भी दे सकते हैं, एबीसीडी कोई भी सिखा सकते हैं। नाम दीक्षा नाम मंत्र प्राइमरी दीक्षा है। जैसे कखा गागा एबीसीडी कोई भी सिखा सकते हैं, लेकिन पीएचडी हर कोई नहीं करा सकता। तो गायत्री मंत्र पीएचडी की दीक्षा है, अर्थात अध्यात्म में बड़ी तेजी से अब आपका उत्थान होगा, अब आपकी उन्नति होगी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सब समर्थ गायत्री माता, आठों सिद्धियां नवो निधियां गायत्री मंत्र जपने वाले को मिलती है। गायत्री मंत्र जपने से 9 फल 9 लाभ तुरंत। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता। वेद माता की शरण में, माँ गायत्री की शरण में जाने से आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। अंत में मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए गायत्री मंत्र की दीक्षा अध्यात्म में पीएचडी की दीक्षा है। रोज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे हाथ उठा करिए। करेंगे, सब करेंगे। कितना करना है? कम से कम 3 माला। एक माला दीक्षा सेट में होगी, दीजिएगा। आपके दीक्षा सेट में माला है, जिनको दीक्षा सेट नहीं मिला, माला नहीं मिल पाई, बुक स्टॉल से माला जरूर ले लीजिएगा। तुलसी की माला या जो सेट में माला है वो। रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जप न कीजिएगा। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप तुलसी की माला से करें या जो भी माला मिल रही है उसे करें, रुद्राक्ष न करें। तो 3 माला कम से कम करें। एक साथ भी कर सकते हैं, सुबह नहीं, सुबह टाइम मिला तो दोपहर कर लें, दोपहर समय नहीं मिला तो शाम को कर लें। और एक साथ 3 माला करने का वक्त एक बार में नहीं है तो एक माला एक बार में कर लें, 2 माला बाद में कभी शाम को कर लें। 1 माला सुबह, 2 माला शाम, 2 माला सुबह, 1 माला शाम। दोपहर में अवकाश मिले, छुट्टी हो, छुट्टी मिले तो दोपहर में कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए, लेकिन करिए। पहली माला जपने का फल आपको, दूसरी माला जपने का फल आपके बाल बच्चों को, और तीसरी माला जपने का जो ऊर्जा है वो युग निर्माण, युग परिवर्तन में, समाज निर्माण में। इसीलिए 3 माला कम से कम, अधिक से अधिक आप जितना कर सकते हैं, 5 माला कर लें, 11 माला कर लें, जितना कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। जितना आप करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। जीवन में कभी कोई मुश्किलें आ जाए, परेशानी आ जाए तो 11 माला जप करिए आप, तो सारी परेशानियां आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और यदि कोई गार्जियन 11 माला प्रतिदिन जप करेंगे तो उनके घर में हमेशा शांति भी रहेगी और बाल बच्चे उनके खूब उन्नति प्रगति करेंगे। 11 माला जप का बड़ा लाभ है, लेकिन कम से कम 3 माला आप न्यूनतम जरूर करें।
माला जपने का तरीका है। 5 प्रकार के जप होते हैं। उपांशु जप कहलाता है माला जप। दाहिने हाथ के अनामिका उंगली पर माला रखते हैं। ये फूल है, ये सुमेरु, यहाँ से माला प्रारंभ करते हैं। अनामिका उंगली पे माला रखते हैं, मध्यमा और अंगूठा उसके साथ लगाते हैं। तर्जनी और कनिष्ठिका नहीं लगाते हैं। एक एक मोती पे एक एक मंत्र बोलना होता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आगे बढ़ते जाइए।